सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे आप सब लोग, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा, बोर्ड की कक्षा 8 में बैठने जो जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, अपने पास जो कक्षा 8 की जो परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। आप बच्चे बिल्कुल इसमें बहुत अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं और इसी तरह आप लगे भी रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है। तो अब अपने देख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके बारे में अपने पहले से पढ़ रहे हैं। आज अपने कुछ विशेष दिया जाएगा। कैसे? देखो बच्चों, ये उदाहरण नंबर 16 की जो बात करूं, एक्सरसाइज 2.5 में जो है, इसमें अब की बार अपने हर में भी कुछ संख्याएं आ गई, कहने को बटा में कुछ संख्याएं आ गई है। तो अपना सवाल कैसे होगा, ये अपने को देखना है। तो सबसे पहले तो मैं अपना सवाल है वो लिख लेता हूँ। सपोज कीजिए ये अपना सवाल है 6x + 1/3 + 1x - 3/6। ठीक है, ये सवाल है अपना। अब देखो नई बात क्या है इस सवाल में, सिर्फ ये देखना है। नई बात यही है बच्चों, यदि 3 और 6 बटा में ना हो तो अपने सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और अपने किए भी है, अपने को आते भी है। तो यहाँ पर बटा वाली संख्या है, तो क्या करना है, ये आज अपने नया सीखने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार, लीजिए कॉपी पेन। तो देखो बच्चों, इस तरह का सवाल जब भी आता है तो बटा में कौन कौन सी संख्या है? 3 और 6 है। बटा में जितनी भी संख्याएं हैं उन सबका आप लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लें। तो मान लीजिए मैं 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लेता हूँ। तो छोटी संख्या 2 का भाग जा रहा है, अब 3 का जा रहा है, तो मेरे पास लघुत्तम समापवर्त आ गया 2 × 3 यानी 6। लघुत्तम समापवर्त कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया। इसका लय से देखूं तो मेरे पास है 6। तो अब पूरी समीकरण को 6 से गुणा करना है, ये नई बात है। पूरी समीकरण को किससे गुणा करना है? जो अपने बटा में जो राशियां हैं उनका लघुत्तम समापवर्त जितना भी आए उससे अपने पूरी समीकरण को गुणा कर देंगे। तो समीकरण को 6 से गुणा करने पर, समीकरण को 6 से गुणा करने पर, अब देखिए बच्चों कैसे बनेगा ये हो गया है 6x + 1/3 गुणा में 6, 1 गुणा में 6, x - 3/6 गुणा में 6। ये देखो यहाँ भी गुणा में 6, यहाँ भी गुणा में 6 है, यहाँ भी प्रत्येक पद को मैं 6 से गुणा कर रहा हूँ। ये नई बात है। क्यों? क्योंकि बटा में जो संख्याएं आई है उनको हटाने का ये एक तरीका है बच्चों अपने आप में। तो देखिए कैसे हटेगी वो। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो ये हो गया 2। तो 6x + 1 और 6 एकम 6, और ये हो गया x - 3 गुणा 1। x - 3 ही आएगा, क्योंकि एक का किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो वो संख्या स्वयं आती है। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो बच्चों, इस कोष्टक को अपने ब्रैकेट को हल कर लेंगे। 6 दूनी 12x, 2 एकम 2, ये आ गया x - 3। तो ये हो गया मेरे पास 8, 12x + 8 x - 3। अब तो आपको समझ में आ गया होगा सवाल मैं कैसे करने वाला हूँ, क्योंकि अपने को पता है x वाले पद एक तरफ करने हैं और संख्या एक तरफ करनी है, बस हुआ सवाल। तो कीजिए फिर। तो 12x अपने स्थान पे है, ये इधर आ गया -3 और -8। 12x में से एक x चला गया तो 11x, -3 और -8 -11, तो ये आ गया -11 में 11 का भाग, यानी x का मान आ गया बच्चों -1। तो इस तरह से आपको x का मान है वो ज्ञात करना है। तो इसमें सिर्फ नई बात है वो यही तो है कि बटा में एक संख्या आ गई है, उसको अपने कैसे हटाएंगे ये अपने को सीखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, हल कीजिए कि 5x - 2 और 2x - 7, फिर 2 गुणा में 3x - 1 + 7/2। ठीक है, यहाँ पर नई बात क्या है बच्चों? ये 2 बटा में दिखाई दे रहा है, एक ही संख्या है, उसका लघुत्तम समापवर्त वही तो होती है, 2 का लघुत्तम समापवर्त 2 है। तो कहने का मतलब एक ही संख्या है, यहाँ लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की अपने को आवश्यकता नहीं है। इसमें देखें अपने, देखो मैं यूँ लिख लूँ इसको, 5x 2x - 7 2 3x - 1 7/2 ये है। तो यहाँ पर अपने को सिर्फ 2 हटाना है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर 1 पद, 2 पद, 3 और 4 ही पद हैं। पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर देता हूँ। समीकरण को 2 से गुणा करने पर, मैं पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, 2 गुणा में 5x, 2 गुणा में 2, और ये देखो बच्चों बिल्कुल सेम, 2 फिर गुणा में लगा दिया, ये देखो बच्चों बिल्कुल सेम, और ये लो, यहाँ पर हर स्टेप में देखो मैंने 2 लगाया है। ये 2 आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा 2 अलग, ये 2 और ये 2। क्यों? क्योंकि मेरे को बटा में 2 है वो खत्म करना है। तो देखो बच्चों ये खत्म हो गया, फिर तो 2 में 2 का भाग, तो ये हो गया 5 दूनी 10x, ये हो गया 4, 2x - 7, ये हो गया 4, 3x - 1, और ये हो गया +7। देखो बिल्कुल आसान रूप में जाती हुई समीकरण आपको दिखाई दे रही है। अब कोष्टक है उसको हल कर लीजिएगा। तो ये हो गया 10x, ये हो गया 4 दूनी 8x, माइनस प्लस 7 चौके 28,
4 तिये 12x, 4 का गुणा -1 से करेंगे बच्चों, बताइए क्या आएगा, जरा सोचिए। 4 का गुणा -1 से करेंगे तो -4, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से अपने पास ये आ गई है। अब इसमें सहजातीय पद देख लीजिए, 10x में से 8x घट रहे हैं, 2x, ये हो गया 28, और ये हो गया 12x, प्लस के 7 है और माइनस के 4 है, 7 में से 4 चले जाएंगे तो यहाँ आएगा 3, ठीक है। अब देखो x वाले पद एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, यही तो तरीका है अपना। 2x 12 माइनस x 3, और ये माइनस के 28, तो ये हो गए माइनस के 10x, और ये हो गए माइनस के 25, क्योंकि माइनस के 28 है प्लस के 3 है तो माइनस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है 25, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 25/10। इसका यदि सरलतम रूप देखूं मैं, दोनों में 5 का भाग जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 का भाग दिया तो 5 बार गया और यहाँ पर 2 बार, तो x का मान आ गया बच्चों 5/2। तो इस तरह से अपने एग्जाम्पल नंबर 16 और 17 को बहुत ही आसानी से अपने हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अपने एक्सरसाइज 2.5 के कुछ सवाल। तो यदि मैं एक्सरसाइज 2.5 का पहला सवाल देखूं, बहुत ही अच्छा सवाल है, x/2 - 1/5 और x/3 + 1/4। तो बिल्कुल इस तरह के नए नए सवाल अपने सामने आ रहे हैं, अपने उसको सॉल्व भी करते चल रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर बटा में कुछ संख्याएं हैं और कुछ नया नहीं है, तो बटा में संख्या आपको हटानी आती है। कैसे? बटा वाली जितनी भी संख्या है उनका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर लीजिए। तो देखो बच्चों, मैं लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर लेता हूँ, किसका? 2 का, 5 का, 3 का और 4 का। तो मेरे पास आया 2 बार, तो ये देखो 1 5 3 2, फिर 2 बार, तो ये आया 1 5 3 1, फिर 3 बार, तो 1 5 1 1, फिर 5, तो ये आ गया बच्चों 1 1। इस तरह से 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, इसका लय से आ गया बच्चों 60, लघुत्तम समापवर्ती 60 आ गया। तो अब अपने को क्या करना है? समीकरण को किससे गुणा करना है? 60 से गुणा करना है। जैसे आप 60 से गुणा करेंगे तो बटा की सारी संख्याएं हैं वो हट जाएगी। तो समीकरण को 60 से गुणा करने पर, समीकरण को 60 से गुणा करने पर, अब देखो बच्चों हर स्टेप को मैं 60 से गुणा करूंगा, तो ये देखो x/2 गुणा में 60, 1/5 गुणा में 60, x/3 गुणा में 60, 1/4 गुणा में 60। ये थोड़ा सा नई बात आपके लिए जो आपको सीखनी है कि बटा में संख्या है तो उसको कैसे हटाया जाता है, ठीक है। ये देखो 30 बार, ये 12 पंजे 60, ये 20 बार गया भाग इसमें, और इसमें 15 बार गया, ठीक है। तो 30x हो गया है ऊपर, ये हो गया 12 एकम 12, ये हो गया 20x, और ये हो गया है 15 एकम 15। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करने वाले हैं। अब बिल्कुल वही तरीका है बच्चों, x वाले पद एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। तो लीजिए 30x माइनस के 20x और 15 प्लस के 12, ये 30x अपने स्थान पे, 20x इधर आएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस के 15 इधर जाएंगे, प्लस के 15 और ये माइनस के 12 इधर जाएंगे तो प्लस के 12, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 30x में से 20x गए 10x, और ये हो गया 27, x बराबर 27/10। इस तरह से आप अपना जो सवाल है वो बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें विशेष नया नहीं कह सकते अपने, बिल्कुल साधारण सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यदि मैं दूसरे सवाल की बात करूं तो इसमें चर है वो n दिया गया है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? x y z कुछ भी दे, अपने तो बिल्कुल उसको चर के रूप में देखना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों 2 4 6 ये दिए गए हैं, ठीक है। तो अपना तो वही तरीका कि अपने लय से ज्ञात कर लें पहले, जो बटा में जो भी संख्या है, तो मैं 2 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर लेता हूँ। तो ये देखो बच्चों, फिर 2 पे गया, तो ये देखो फिर 3 पे गया, तो ये लीजिए बच्चों, इसका लय से जो आएगा वो आ गया 2 दूनी 4, 4 तिये 12 आ गया बच्चों। लय से कितना आ गया? 12। हर एक स्टेप को 12 से गुणा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बटा वाली संख्या है वो हमेशा के लिए हट जाएगी। तो देखो समीकरण को 12 से गुणा करने पर, तो देखो बच्चों ये हो गई है n/2 के गुणा में 12, 3n/4 के गुणा में 12, 5n/6 के गुणा में 12 और 21 के गुणा में भी 12। ध्यान देना है, दोनों तरफ गुणा करना है बच्चों, एक तरफ नहीं, क्योंकि पूरी समीकरण को अपने किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, और दोनों तरफ समान संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने माना देखा था कि समीकरण है वो एक तुलना की तरह होती है। तुलना में दोनों तरफ कुछ भी आप करेंगे तो वो उसकी बैलेंस है वो नहीं हिलना चाहिए, वही तो अपने कर रहे हैं। तो ये 6 बार गया भाग, ये गया 3 बार, और ये गया 2 बार, तो ये आ गया 6n, ये आ गया 3 तिया 9n, और ये आ गया 10n, और 21 का गुणा 12 से करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, 21 का गुणा यदि 12 से करूं
तो 252 आ गया, ये 252। ठीक है, अब देखो प्लस के कितने हैं 6n और 10n, तो ये हो गए 16n। 16n माइनस के 9n, 252। तो 16n में से 9n चले गए 7n, 252। तो अपने क्या करना है बच्चों, ये 7 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में। तो 7 तिये 21 और 42, 7 छिके 42। तो यहाँ पर n का मान है वो 36 आ जाएगा। देखो कितने आसानी से अपने सवाल को हल कर लिया है। तो सिर्फ नई जो बात या इस एक्सरसाइज में जो सिखाने का प्रयास है वो है बटा वाली संख्या को हटाना। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। तो इस सवाल की यदि बात करूँ, तीसरे सवाल में, तो बटा में मेरे पास कुछ संख्याएं दी गई है। तो देखो बच्चों क्या दी गई है, बताइए आप। बटा में आपको 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। तो क्या तरीका होगा, बटा वाली संख्या को कैसे हटाएं? जब तक बटा वाली संख्या को नहीं हटाएं, कहने का मतलब सरल रूप में नहीं बदलेंगे तो अपने हल कैसे कर पाएंगे? सोचिए जरा, कैसे कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपने अंदाजा लगा लिया है, बिल्कुल सही अंदाजा है कि जो बटा में संख्या है उनका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर लीजिए। तो ये लो, मैं 3, 6 और 2 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर देता हूँ। तो ये आ गया, 3 भाग नहीं जा रहा है, 3 2 बार, 6 का आधा 3 और 2 एकम 2, फिर 3 पे गया। तो इसका जो लय से आया है बच्चों वो 3 दूनी 6, 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आ गया। ठीक है, प्रत्येक स्टेप को 6 से गुणा करना है। तो अपने पास जो समीकरण जो दी है, ठीक है, समीकरण को 6 से गुणा कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं x को यदि 6 से गुणा करूं, उसके बाद अपने 7 को 6 से गुणा कर देंगे। इस तरह से हर स्टेप को 6 से गुणा करना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। ये हो गया बच्चों समीकरण को 6 से गुणा करने पर। तो ये आ गया मेरे पास 6x, ये हो गया 6 गुणा में 7, ये हो गया 8x बटे 3 गुणा में 6, 17 बटे 6 गुणा में 6, 5x बटे 2 गुणा में 6। ये देखो यहाँ 6 लग गया, यहाँ 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, हर स्टेप में मैंने 6 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो ये हो गया अपने पास 6x, ये हो गया 42, ये कट गया, देखो 3 दूनी 6, तो 8x का गुणा 2 से हो जाएगा। 8x का गुणा 2 से होगा तो कितना आएगा, 8 दूनी 16x, और ये 6 से कट गया तो केवल 17 बच गया। ये 3 बार जाएगा तो 5 तिये 15x, ये हो गया बच्चों। अब देखो इसमें ये सहजातीय पद है, 6x और माइनस के 16x। तो 6x तो प्लस के हैं, माइनस के 16x है। तो बताइए ज़्यादा किसके हैं, माइनस के है ना, तो माइनस के ही बचेंगे इसमें, क्योंकि जिसके ज़्यादा होते हैं वो बचते हैं। तो माइनस के 10x बच जाएंगे, और ये हो गया 17 माइनस 15x। ठीक है, अब x वाले पद एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। तो माइनस के 10x और प्लस के 15x, 17 माइनस के 42। तो ये हो गया बच्चों 5x, और 17 में से मैं यदि 42 घटा दूं तो मेरे पास आएगा 5, और 3 में से 1 गया 2 माइनस के। तो x बराबर -25 बटा में 5, यानी x का मान आ जाएगा बच्चों -5। तो इस तरह से देखो हर एक सवाल को अपने बटा वाली संख्या उसको हटाने का तरीका भी अपने सीख रहे हैं कि कैसे बटा वाली संख्या है वो हटाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेते हैं अगला सवाल। तो यदि इसके अपने चौथे सवाल पर नजर डालें तो है x - 5 बटे 3, x - 3 बटे 5। बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो इस तरह का यदि सवाल आए तो अपने को वही तरीका बच्चों 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर लेना है। तो वैसे अपने को पता है 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्ती कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये लो बच्चों। तो लय से आ गया है अपने पास 15। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, हर एक स्टेप को 15 से गुणा करना है। स्टेप बस सिर्फ 1 और 1 2 ही है। ठीक है, तो समीकरण को 15 से गुणा कर दीजिए। समीकरण को 15 से गुणा करने पर तो देखो बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास x - 5 बटे 3 गुणा में 15, x - 3 बटा में 5 गुणा में 15। ये देखो यहाँ भी 15 से गुणा, यहाँ भी 15 से गुणा। तो इसको यदि मैं देखूँ तो ये 5 बार कट गया, और इसको यदि देखूँ बच्चों तो ये 3 बार कटेगा। ठीक है, अब यदि मैं देखूँ तो ये इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 5x - 5, और ये 3 का गुणा है x - 3 के साथ। यहाँ पर थोड़ा सा अपने को ये ध्यान देना है, इस 5 का गुणा है वो x - 5 के साथ है, इस 3 का गुणा x - 3 के साथ है। ये ध्यान देना है बच्चों अपने को। ठीक है, 5 का गुणा x है 5x, 5 का गुणा 5 से 25, 3 का गुणा x से 3x, 3 का गुणा -3 से करेंगे तो माइनस के 9 आ गए। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ये देखना है कि प्लस x वाले जो पद हैं वो एक तरफ हो और संख्या एक तरफ हो। तो देखिए बच्चों 5x, ये माइनस के 3x, माइनस के 9 और प्लस के 25। यहाँ पर माइनस के 25 थे, पक्षांतरण अपने किया, माइनस वाली संख्या प्लस में और प्लस वाली माइनस में, गुणा वाली भाग में और भाग वाली गुणा में। ऐसे अपने देखते हैं। तो ये आ गया बच्चों 2x, और ये आ गया है 16।
तो x का मान यदि देखूं तो मेरे पास आ जाएगा 16/2, यानी x का मान आ गया बच्चों 8। क्योंकि आपने ये देख सकते हैं कि 25 में से 9 चले गए तो 16, ठीक है, क्योंकि 25 प्लस के या माइनस के 9 है, तो जिसके ज़्यादा है वो बच जाएंगे, तो प्लस के है ज़्यादा, कितने ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। तो इस तरह से बच्चों आज अपने एक्सरसाइज 2.5 के 1 से 4 तक सवाल किए हैं और 2 उदाहरण किए हैं। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से बहुत सुंदर सुंदर अपने गृह कार्य की जो नोटबुक जो आपकी है उसमें तैयार कीजिएगा इन सवालों को, ताकि अपने एग्जाम के समय अच्छा कंपटीशन है वो फाइट कर सकें और अच्छे अंक वो प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।